तो पिछले भाग में हमने सीखा था, हमने दो बातें सीखी थी कि जो दोस्त होता है, अगर आप दोस्तों का चयन करें तो ऐसे दोस्तों को चुनना है जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना के लिए जाते हैं। और दूसरी बात जो हमने देखी थी कि दोस्त ही है जो आपको उठाते हैं और दोस्त ही हैं जो आपको बैठालते हैं। जैसे कि इस लंगड़े व्यक्ति के दोस्त 40 साल से लोग इसे लाके मंदिर के फाटक के पास में बैठालते थे कि आने जाने वालों से वो भीख मांगे, और उसका जीवन 40 सालों से वैसा ही चल रहा था। और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय में मंदिर जा रहे थे, और आगे हम पढ़ते हैं। तो जब वो जा रहे थे, लोग इसको लेके आ रहे थे, यहाँ पर ये सीन खत्म है। आगे ऐसा होता है, लिखा है प्रेरितों 3:3 में कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगे। वो 40 सालों से यही काम कर रहा था, लोग उसे लाके बैठालते थे और वो भीख मांगता था, वो भीख मांगता था। उससे यही आदत हो गई थी 40 सालों से लोगों से भीख मांगने की, लोगों से भीख मांगने की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी कई सालों से हम जीवन जी रहे हैं और हमारे अंदर कुछ आदतें हैं वो बन जाती है, और हम उसी आदतों के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करते थे। इसके दोस्तों ने इसको एक आदत लगाई थी कि वो उसको उठाते थे, लेके आते थे और बैठाल देते थे कि आने जाने वालों से भीख मांगे। आपके और मेरे दोस्त भी आपको कुछ आदतें लगा सकते हैं। आपको नशे की आदत लगा सकते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, बुरी आदतें, व्यभिचार की आदतें, बहुत सारी आदतें लगा सकते हैं। और आप वही आदतें हमेशा करते हैं। वो लाके बैठालते हैं और ये भीख मांगना शुरू करता है। वो लोग लाके बैठालते हैं, ये भीख मांगना शुरू करते हैं। वो लोग लाके बैठालते और ये भीख मांगना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ऐसी आदत लग गई थी। मैंने जैसे पिछले बार में आपको बताया था कि आज भी कई अपाहिज गाड़ियाँ चलाते हैं, गिटार बजाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उस समय में भी बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन उसे एक आदत लग गई थी। उसे आदत लग गई थी कि बस उसने हाथ फैलाना सीखा था। आदतें बहुत बेकार हैं, किसी भी चीज़ की आदत, चाहे वो भीख मांगने की हो, नशे की हो, व्यभिचार की हो, किसी भी बात की आदत बेकार है। वो आपको नष्ट कर सकती है, वो आपको दूर लेके। इस व्यक्ति ने 40 साल से यही काम किया है, क्योंकि उसके दोस्तों ने, उसके लोगों ने, उसके परिवार वालों ने ऐसे, और वो पतरस और यूहन्ना से भी वो करता है। पतरस और यूहन्ना से भी वो भीख मांगता है, क्योंकि उसकी वो आदतें छूटती नहीं। दूसरी जो बात आज मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि सच्चा दोस्त आपके जीवन को ध्यान से देखता है और हमेशा आपसे सच कहता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं जो आपको हमेशा झूठ कहता है, आप उसे दोस्ती छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको किसी भी पल धोखा दे सकता है, क्योंकि वो आपसे सच नहीं कह रहा। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने कुछ सच कहा। आइए हम उसे पढ़ते हैं। वो इस तरीके से कहता है, प्रेरितों उसका 3 अध्याय वचन 4 और 5 ऐसा कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना उसे कह रहे हैं, हमारी ओर देख। दोस्त, ये दोनों दोस्त हैं, अब उसे कह रहे हैं हमारी ओर देख। और ये व्यक्ति क्यों? क्योंकि उसने 40 साल से वही किया, उसे वो आदत लग गई है, तो वह उनकी तरफ कुछ पाने की आशा से देखने लगा। क्या आपने कभी किसी की तरफ और देखा है पाने की आशा से? हाँ, हम सब देखते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारे, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम हर एक जन से मदद मांगते हैं, और हर एक जन से सोचते हैं कि कुछ ना कोई हमारी मदद करेगा, लेकिन कोई हमारी कभी मदद नहीं करता, क्योंकि जितने भी आपके और मेरे दोस्त हैं सब मुकरते चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सच नहीं बोलते। यहाँ पर वो ताकने लगा, तब लिखा है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने उसे साफ कह दिया, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, चांदी और सोना। और जैसी शायद इसने ये सुना होगा, चांदी और सोना नहीं, उस समय चांदी और सोना ही मांगा करते थे लोग, चांदी के टुकड़े, सोने के टुकड़े, इस तरीके के सिक्के। तो पतरस ने कह रहे मेरे पास में नहीं। तो जैसे इसने ये सुना होगा, ये भिखारी ने सोचा, अरे
कुछ भी नहीं है इसके पास में, उसके मन में एक ख्याल होगा। लेकिन आगे पतरस एक चीज़ कहता है कि जो मेरे पास है वो देता हूँ। पतरस के पास एक ही चीज़ थी और वो थी यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। तो जो सच्चा दोस्त है वो आपके जीवन को बहुत ध्यान से देखता और हमेशा आपसे सच कहता है। पतरस ने यहाँ पर बहुत ध्यान से उसे देखा और उसे एक सच कह दिया कि मेरे पास नहीं है सोना चांदी, एक ही चीज़ है, वो है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। पतरस ने सच कह दिया। आपके दोस्त अगर आपसे सच नहीं कह रहे हैं, हमेशा आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी लड़की के साथ में हैं और वो हमेशा आपसे झूठ कह रही है, वो आपको दिखाने के लिए महंगे महंगे कपड़े पहन रही है, तो याद रखिए वो आपसे झूठ बोल रही है। लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं और वो लड़का आपको दिखाने के लिए महंगे कपड़े पहन रहा है, इससे मांग रहा है, उससे मांग रहा है, याद रखिए वो व्यक्ति एक नंबर का झूठा है। आप उससे दूर हो जाए, वरना आप आपके जीवन को नरक में डालेंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करके जो झूठा है, झूठा व्यक्ति आपको और मुझे नाश के ओर लेके जाता है। आपको और मुझे चाहिए कि हमारे जो दोस्त हो वो सच बोलने वाले हो, भले ही सच कितना कड़वा, यहाँ पर बहुत कड़वा सच है। ये दोनों प्रभु के सेवक है, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर पे जा रहे और इनके पास नहीं है, और सच में नहीं था, इनके जेब खाली थी, ये एकदम कंगाल थे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस करते थे, मछली पकड़ा करते थे, लेकिन यीशु ने मनुष्य को पकड़ने वाला व्यवसाय दे दिया। अब इनके पास में कुछ नहीं, ये प्रार्थना और भक्ति से जीवित रहने वाले व्यक्ति, इसलिए इन्होंने साफ कह दिया सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपका दोस्त आपके सामने अगर सच नहीं बोल रहा, अगर आपके सामने वो आप खुद की असलियत नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे दोस्तों से दूर है। आपका दोस्त अगर हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत बेहतर दिखाता है, हमेशा अपनी बड़ाइयाँ डींगे मारता है, आप याद रखिए वो व्यक्ति सच्चा नहीं है, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। सच्चा दोस्त आपके जीवन को देखता है और साथ ही साथ वो आपसे हमेशा सच कहता है। वो जैसा भी है आपके सामने सच्चा बना रहता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखें और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती में जो हमेशा डींगे मार रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, आप उससे दोस्ती मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सच्चा नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति से जो आपसे सच बोले उसके साथ में आप दोस्ती कीजिए। तीसरी जो बात हम इस कड़ी में सीखेंगे वो ऐसा है कि सच्चा दोस्त आपको मुसीबत में पड़ा नहीं रहने देता, वो आपको पकड़ के खड़ा होता है। जब हम इस घटना को देखते हैं तो उसने पतरस से मांगा, पतरस ने उससे सच कहा और ये कहा कि मेरे पास में सोना और चांदी तो नहीं, पर यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और आगे वचन कहता है 7 और 8, और उसने दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ में मंदिर में चला गया। तो तीसरी जो बात हम सीखते हैं वो ये है कि सच्चा दोस्त आपको मुसीबत में पड़ा नहीं रहने देता, वो आपको हाथ पकड़ के उठाता है। यहाँ पर कुछ लोग, जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग लेके आते थे और बैठालते थे। 40 साल से वो यही कर रहे थे, लेके आते थे बैठालते थे, लेके आते थे बैठालते थे। लेकिन यहाँ पर पतरस आया, यहाँ पर यूहन्ना आए, उन्होंने उसे बैठाला नहीं, उन्होंने उसे सच कहा मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास एक यीशु है और उसके नाम से उठ और खड़ा, और बोल कर रहे नहीं, पर उसे हाथ पकड़ के उठा लिया और खड़ा कर दिया। सच्चा दोस्त आपको मुसीबत में पड़े नहीं रहना। जो व्यक्ति आपको मुसीबत में काम आता है वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपका सच्चा दोस्त है। वो आपकी मुसीबत में दाहिना हाथ, राइट हैंड आपको देता है, सही हाथ आपको देता है कि आपको वो पकड़े, थामे और फिर उसके बाद में खड़ा करे। पतरस और यूहन्ना ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर दिया और उसके टखनों में बल आ गया। सच्चा दोस्त हमेशा आपको धक्का देता है, आपको आगे बढ़ाता है, उठाता है। मैं यहाँ पर जब आपको बता रहा था, पहले भाग में मैंने आपको बताया कि पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं और कुछ लोग इसे लेके आ रहे हैं। वे लोग पूरे 40 साल से इसको बैठालते थे और पतरस और यूहन्ना ने यहाँ
40 मिनट 40 सेकंड में उसे खड़ा कर दिया। आपका दोस्त, अगर सही दोस्त आपके पास नहीं है तो आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। सही दोस्त है तो आप 40 सेकंड 40 मिनट 40 घंटे और जल्द ही आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी संगति ऐसे व्यक्ति से है या ऐसे लोग से है या ऐसे दोस्त से है जो हमेशा परमेश्वर के भवन में जाता है। वो परमेश्वर के भवन में जाता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिए, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिए। इसी कारण से वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। आपका लंगड़ापन आपके दोस्त से ठीक हो सकता है। आपका मरा हुआ जीवन या आपका बेकार जीवन आपके दोस्त की संगति से ठीक हो सकता है। यहाँ पर पतरस उसे बस अभी मिले हैं, पतरस और यूहन्ना अभी मिले हैं, लेकिन उन्होंने उसके 40 साल का लंगड़ापन दूर कर दिया यीशु के नाम से। अगर आपका दोस्त, जैसे मैंने पहले से कहा, अगर आपका दोस्त परमेश्वर के भवन में जाता है, आप ऐसे व्यक्ति की संगति करते हैं, आप जरूर आपका जीवन बदल जाएगा। जो अब तक ना हुआ, 40 साल से आप लंगड़े पड़े हैं, 40 साल से आप बीमार हैं, 40 साल से आप तकलीफ में, 40 साल से आप गरीबी में, 40 साल से लोग आपको ताना मारे, 40 साल से आपका जीवन बेकार है, 40 साल से आपने बहुत कुछ झेला, 40 साल से आपने बहुत कुछ झेला है और सब तरफ आपकी थूथू है, सब तरफ आपकी बदनामी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दोस्त ढूंढिए, एक दोस्त ढूंढिए जो आपको मुसीबत में थामेगा, दाहिना हाथ देके, राइट हैंड देके आपको पकड़ेगा और खड़ा करेगा। वो दोस्त यीशु है, वो दोस्त यीशु है। यीशु के साथ में दोस्ती कीजिए, यीशु के साथ में दोस्ती कीजिए। पतरस और यूहन्ना ने यीशु के नाम से उसे खड़ा कर दिया। 40 साल से लोग उसको बैठालते थे, पतरस ने 2 मिनट में आकर उसे खड़ा कर दिया। तो सच्चा दोस्त आपको हमेशा उठाता है। क्या आपके पास ऐसा दोस्त है जो आपको उठा रहा है? प्रभु करे आपको सच्चे दोस्त मिले। एक दोस्त यीशु, यीशु आपका सच्चा दोस्त बनना चाहता है। आइए उससे दोस्ती करें। प्रभु आपकी मुलाकात यीशु से कराए और यीशु आपके मन में ऐसी शांति दे, और जहाँ कहीं आप पड़े हैं यीशु मसीह आपको वहाँ से उठाए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।